मेरे भाई आईटीआई वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर आप लोग जानते होंगे पिछले 30 से 35 सालों के अंदर जल विभाग की ओर से कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी। ठीक है। अभी फिलहाल हाल ही में कुछ दिन पहले भी अपडेट आया था कि जल विभाग की ओर से लगभग लगभग 25,000 वैकेंसी डिक्लेयर होने वाली है। मतलब इतनी संभावना बता रहे थे कि 25,000 जो पद हैं वो निकाले जाएंगे। अभी यहाँ पर हाल ही में एक और अपडेट आई है। जल विभाग की ओर से एक और अपडेट निकल के आ रही है कि इसमें क्या होता है ना, जल विभाग में अलग अलग पद होते हैं भाई, है ना। अलग अलग, जैसे ऑपरेटर के अलग होते हैं ना, इंजीनियर के अलग होते हैं, अलग अलग पद होते हैं। अब यहाँ पर इसमें इस भर्ती में हो सकता है 25,000 से कम हो या फिर इतनी हो। अभी भर्ती पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज को समझ लो कि इसी भर्ती में लगभग लगभग 1,051 पद थे जो कि इंजीनियर के थे। मतलब कि जो डिप्लोमा वाले छात्र होते हैं उनके थे, जैसे बीटेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, उनके पद थे। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है मेरे भाई, डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया है कि अब इन पदों पर भी जो है हम आईटीआई वाले छात्रों को नियुक्ति देंगे। यानी कि इन वाले जो इंजीनियर के पद हैं इनको हम निरस्त करेंगे। यानी कि इनकी जगह हम किसको लेंगे? आईटीआई वाले छात्रों को लेंगे। आप लोग समझ सकते हो। अब ये राजस्थान जलदाय विभाग की ओर से वैकेंसीज है ना। आप बोलोगे सर हम तो इस स्टेट से है, इस स्टेट से है। अभी सबके लिए बताऊंगा, चिंता मत करना, वैसे अप्लाई करोगे आप भी, कोई टेंशन बाजी नहीं है। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, उत्तर प्रदेश में भी जो 12 ऑपरेटर के पद है वो भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना। वो भी अपडेट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो भी काफी टाइम से 12 ऑपरेटर की जो भर्ती है काफी टाइम से देखने को नहीं मिली है। ठीक है ना। क्योंकि अब मामला क्या है ना, अब स्टेट वाइज इलेक्शन हो रहे हैं, है ना। अब इलेक्शन के टाइम पे क्या है, भर्तियां निकलनी शुरू होती हैं। अभी तो आप देखना कि कितनी वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों के लिए। अभी तो शुरुआत है। और सबसे पहले जल्दी आपको ये जो जलदाय की भर्ती है ना, सुनने में तो आ रहा था 25,000। अब देखते हैं 25,000 से कम आएगी या 25,000 ही आएगी या फिर कितनी आएगी, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि पदों की संख्या कितनी रहने वाली है। मांग जो रखी गई है 25,000 की रखी है, क्योंकि पिछले 35 सालों से ये भर्ती नहीं का आई है। 35 साल हो गए भाई, है ना। आदमी बुढ़ा हो जाता है तब तक, और अब तक ये है वैकेंसी जारी नहीं की गई है। ठीक है। तो ये 25,000 पदों की डिमांड की गई है। 25,000 में देखते हैं कितने पदों पर ये भर्ती निकालते हैं। 1,000 पदों को तो निरस्त कर दिया है और इनकी जगह अब जो है आईटीआई वाले छात्रों को लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि विभाग ने 1,051 सपोर्ट इंजीनियर की चयन भर्ती के प्रस्ताव को कर्मचारी चयन बोर्ड से वापस ले लिया है और चयन बोर्ड ने भर्ती को निरस्त कर दिया है। अब विभाग परियोजना के रख रखाव के लिए सपोर्ट इंजीनियर की जगह आईटीआई, यहां पर देखो, सपोर्ट इंजीनियर की जगह आईटीआई प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी की भर्ती करेगा। यानी कि आईटीआई वाले छात्रों को अब मौका दिया जाएगा इस वाली भर्ती में, है ना। अब मेरे भाई इसमें ट्रेड कौन कौन सी होंगी, तो अभी ट्रेड तो मेंशन नहीं है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, टर्नर, ये तो होगी होगी। और भी काफी सारे ट्रेडों को मौका दिया जाएगा और जैसे ही भर्ती निकाली जाएगी आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। तो इस भर्ती को आईटीआई वाले छात्रों को देने का मतलब ये है कि ये इनका कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें पहले से भर्ती में इंजीनियर काफी सारे हैं। इंजीनियर की जो संख्या है पहले से ही बहुत है, लेकिन जो आईटीआई वाले स्टूडेंट होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा अलग होता है मेरे भाई। वो स्टूडेंट मतलब ऐसे जो एक किस्म से मेहनत वाला काम है वो करने में हिचकिचाते नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने पहले लिख दिया है कि इंजीनियर की पर्याप्त संख्या से पहले, इंजीनियर की संख्या तो पहले ही थी, लेकिन तकनीकी कर्मचारियों की कमी से परियोजनाओं के रखरखाव में समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद विभाग ने सपोर्ट इंजीनियर की भर्ती का प्रस्ताव वापस ले लिया है ना। अब भैया इनके जगह आईटीआई वाले छात्रों को मौका मिलेगा। ठीक है। क्योंकि ऐसे इशू आ रहे होंगे भाई, डिपार्टमेंट ने जब सोचा होगा तभी तो इसमें निरस्त किया गया है। तो ये तो चलो कोई नहीं, हमारे लिए तो अच्छी बात है, ये आईटीआई वाले छात्रों को मौका मिल रहा है भाई। अब ये भर्ती के चांस देखो इस साल तो आने से रही, क्योंकि भाई नवंबर चला, दिसंबर में से आने से रही। लेकिन जहां तक अभी सूचना मिल रही है कि 2026 में आपको 100% ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है। और इसी के साथ अन्य जो स्टेट है, जैसे आप यूपी से मान लो, यूपी की भी 12 ऑपरेटर की भर्ती आपको जल्दी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि फिर इलेक्शन भी है। ठीक है ना। तो इलेक्शन से पहले ही आपको ये जितनी भी भर्तियां हैं ना जो पेंडिंग पे पड़ी है वो सारी की सारी निकलने वाली हैं। तो भाई अब आप तैयारी में लग जाओ, जितने भी आईटीआई के छात्र हैं। और फिलहाल जो आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है ना,
तो आप भी अपनी ट्रेड को मजबूत लेकर के चलो। मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, कोई भी ट्रेड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्रेड से सवाल पूछे जाते हैं जो आपकी ट्रेड होती है, ठीक है ना। पेपर इसमें एक ही लिया जाएगा, एक पेपर होगा, ऑफलाइन शायद इसका पेपर होता है, और उसको आप पास करो, आपका सिलेक्शन, ठीक है ना। अब इसमें ये होता है कि भैया लेकिन आपको ट्रेड तो मजबूत करनी पड़ेगी ना अपनी, तो अपनी ट्रेड को मजबूत लेकर के चलना, ठीक है ना। आईटीआई में जो आप पढ़ रहे हो उसी के अनुसार पेपर आता है, ध्यान रखना। तो आईटीआई अगर यहीं से बेस बना लोगे तो आगे जाने की फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इसलिए बोल रहा हूँ जितने भी छात्र फिलहाल लग रहे हैं ना, तो हो सकता है जो जिनका भी अब की बार सेकेंड ईयर है तो वो इस भर्ती को पकड़ लें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये भर्ती अभी अपडेट नहीं है कि किस महीने निकलेगी, है ना। तो 2026 बताया जा रहा है, तो 2026 में कब निकलेगी अभी अपडेट नहीं है। हो सकता है जो फिलहाल आईटीआई कर रहे हैं, जो सेकंड ईयर में छात्र हैं, फर्स्ट ईयर वालों को तो मौका नहीं मिलने का, लेकिन जो सेकंड ईयर में है फिलहाल, वो तब तक हो सकता है उनकी आईटीआई कंप्लीट होकर के वो इस भर्ती को पकड़ लें। इसलिए बोल रहा हूँ, फिर भी बाकी जो फर्स्ट ईयर के छात्र चाहे सेकंड ईयर की भर्तियां तो अब निकलने वाले हैं। 2027 में भी जल विभाग की ओर से और वैकेंसीज आने वाली हैं। 2027 में भी कब नोटिफिकेशन दे दिया है, एक ये सूचना मिली है, 2000 लगभग 3000 पद के लगभग 2027 में निकलने वाले हैं जल विभाग की ओर से। जल निगम जो सिंचाई विभाग है उसकी ओर से निकलेंगे, है ना। जो सिंचाई विभाग है उसके 3000 लगभग पद निकाले जाएंगे 2027 में, ठीक है ना, इलेक्शन से पहले ही। तो तब तक फर्स्ट ईयर वालों को मौका मिल जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ अपनी थ्योरी पर फोकस रखना मेरे भाई, ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो ये अच्छी खबर है आप लोगों के लिए, जल्दी वैकेंसी देखने को आपको मिलने वाली है, बड़ी अपडेट थी ये, ठीक है। अपनी तैयारी में लगे रहना, जैसे ही कोई और अपडेट आएगा मैं आपको सूचना दूंगा वैकेंसीज को लेकर के। और इसमें प्योर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, सिंपल मांगा जाएगा कि भैया आपके पास 10th होना चाहिए और प्लस आपके पास आईटीआई होना चाहिए। सिंपल, बड़ी साफ सुथरी वैकेंसी है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई अप्रेंटिस नहीं मांगेगा, सिंपल 10th प्लस आईटीआई पास। और कौन कौन से ट्रेड को मौका भी दिया जाएगा उसके बारे में अपडेट मैं जल्दी कर दूंगा आपको, जैसे मेरे पास सूचना आएगी, ठीक है। क्योंकि पिछले 35 सालों तक कोई वैकेंसी नहीं आई है मेरे भाई, तब तक तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब से पहले वैकेंसी आ चुकी थी, तो उसका नोटिफिकेशन ही मेरे पास नहीं है कि कौन कौन से ट्रेड को मौका दिया गया था, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी एक किस्म से बड़ी दिक्कत की वैकेंसी थी, लेकिन अब इसको हरी झंडी मिल चुकी है, जल्दी वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ जल्दी मिलूंगा आपसे, मिलता हूँ अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।